अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 25 जमादी उस्सानी 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जनवरी की 8 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम 26वां पारा शुरू करेंगे और सूरह अहकाफ शुरू करेंगे। ये सूरा नंबर 46 है, 46 है कुरान में सीरियल के हिसाब से, और नुज़ूल के एतबार से 66 है। इसमें 35 आयतें हैं और 4 रुकू है, और ये मक्की सूरत है, यानी सूरह अहकाफ अब हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंजीलुल किताबी नाजिल करना किताब का, मिनल्लाहि अल्लाह के तरफ से, अल अजीज़ अल हकीम जो कि गालिब हिकमत वाला है। हामीम इस कुरान का यानी किताब का नाजिल करना अल्लाह के तरफ से है जो कि गालिब और हिकमत वाला है। हामीम ये जैसे कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी सूरतों में इस तरीके की इब्तिदा होती है जिसको हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि ना तो अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत की है, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इसकी वजाहत की है। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस कुरान का किताब, ये किताब जो है कुरान, इसका नाजिल करना अल्लाह के तरफ से है जो कि गालिब भी है और हिकमत वाला है। माँ खलकना समावाती नहीं पैदा किया हमने आसमानों को, वल अर्जा और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो कुछ उनके दरमियान में है, इल्ला बिल हक़ मगर हक़ के साथ, व अजलिम मुसम्मन और एक वक्त मुकर्ररा के लिए, वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जो कुफ्र करते हैं यानी काफिर, अम्मा उनज़िरू जिससे उन्हें डराया जाता है, मोरिज़ून वो मुंह फेर लेते हैं, रूगर्दानी करते हैं। हमने नहीं पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान में है, उन तमाम को मगर हक़ के साथ, यानी बिल्कुल ठीक ठाक और हक़ के साथ उसको हमने पैदा किया, और एक वक्त मुकर्ररा के लिए। और वो लोग जो काफिर है उनको जिस चीज़ से डराया जाता वो उससे एराज करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। तो अब जो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इनके दरमियान में है, यानी तमाम की तमाम मखलूक़ात, क्यों कि आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह की मखलूक़ है। अल्लाह खालिक है, और उसके अलावा जो कुछ है आसमान और ज़मीन में वो सब कुछ उसकी मखलूक़ है। उसमें इंसान भी आ जाते हैं, फ़रिश्ते भी आ जाते हैं, जिन्नात भी आ जाते हैं, हैवानात भी आ जाते हैं, और ये चाँद और सितारे और ज़मीन सब कुछ आ जाता है उसमें। तो इन सब के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ ये आसमानों में, ज़मीन में और इनके दरमियान में है, इन सब को हमने हक़ के साथ पैदा किया, यानी बिल्कुल ठीक ठाक, और जो सो हक़ के साथ, और उसको जैसे होना था वैसे ही पैदा किया है। और ये कि इन तमाम को एक वक्त मुकर्ररा के लिए हमने पैदा किया है। मतलब क्या है कि हमेशा से नहीं था, हमेशा नहीं रहेगा। एक वक़्त था, इसका कोई वजूद नहीं था, और एक वक़्त है जब हम और आप देख रहे हैं कि इस तमाम कायनात में हम जी रहे हैं और हम जो सो इससे गुज़र रहे हैं। और एक वक़्त आएगा, इंसान भी, एक इंसान का भी मामला वही है, एक वक़्त था वो नहीं था, एक वक़्त है वो ज़िंदा रहता है, फिर एक वक़्त आता है वो मर जाता है। तो उसी तरीक़े से ये तमाम की तमाम पूरी कायनात और इसके अंदर जो कुछ है, इन सब का भी पहले वजूद नहीं था, अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा। और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा उसको ज़िंदा रखेगा, उसको बाकी रखेगा, और जब अल्लाह ताला चाहेगा उसको तहस नहस कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा, जो कि क़यामत का दिन होगा। जब क़यामत बर्पा होगी तो सूर में फूंक दिया जाएगा, तो ये तमाम आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान में जो कुछ है, इन तमाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा, एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया है। इंसानों को भी उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी अपनी जब मौत होती है उस तक, उसकी जैसे कि जब मौत का वक्त आता है उस वक्त में उनको मौत दे दिया जाता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। और ये कायनात की तमाम चीज़ें भी एक वक्त आएगा
जब अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेगा तो सब कुछ तमाम तहस नहस कर दिया जाएगा। और उसके बाद क़यामत जब बर्पा हो जाएगी, उसके बाद जब अल्लाह ताला हिसाब किताब के लिए इंसानों को और जिन्नात को जमा करेगा, हिसाब किताब करेगा, तो उस वक्त में ज़मीन भी और होगी और आसमान भी और होगा, सब कुछ और होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत के हिस्से में ये कहा कि जो कुछ हमने पैदा किया है वो सब बिलहक है, हक के साथ है और एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए है। वो लोग जो काफिर है, उनको जिस चीज़ से डराया जाता, किस चीज़ से डराया जाता? जहन्नम से और अजाब से और क़यामत से जो उनको डराया जाता, वो उसके बारे में रूगर्दानी करते हैं। यानी काफिरों को कहा जाता है कि देखो अल्लाह पर ईमान ले आओ, और अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, तुमको क़यामत के दिन सज़ा मिलेगी, तुमसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। लेकिन वो इन तमाम चीज़ों से रूगर्दानी करते हैं, मुँह फेर लेते हैं और सुनी अनसुनी करते हैं। कुल कह दीजिए, और आए तुम, भला तुम देखो तो सही, मा तदूना, जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अरुनी, मुझे दिखाओ तो सही, माजा खलक़ू मिनल अर्ज़ी, क्या उन्होंने पैदा किया जमीन में से, यानी जमीन का कोई हिस्सा या कोई टुकड़ा उन्होंने पैदा किया है। अम लहुम शिरकुन, या उनके लिए कोई शिरक शरीक है, साजी है, फिस समावाती, आसमानों में, ईतूनी भी किताबिन, ले आओ मेरे पास कोई किताब, मिन कबली, इससे पहले, इन मिन कबली हाजा, इससे पहले, औ आसारिन मिन इल्मिन, या फिर कोई इल्मी निशानियां, यानी कोई आसार कहते हैं कोई निशानी को, तो कोई इल्म के तौर पर तुम्हारी अकल में और इल्म में कोई चीज निशानी हो तो वो तो लेके आओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। यानी कुफ़ार जो सो जब अल्लाह ताला के तरफ से जो कुरान नाजिल की गई उसको नहीं मानते, उसके ऊपर रूगर्दानी करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तरफ बुलाते उसको नहीं मानते, तो अब अल्लाह ताला उनको एक अक़ली तौर पर और उनको दलील देते हुए और उनके जहन पे बोझ डालने के लिए, उनको गौर करने के लिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम देखते हो, यानी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, यानी वो माबूदान बातिला, जिनको तुम पुकारते हो, जिनको तुम अपनी मदद के लिए पुकारते हो, अपनी हाजत रवाई के लिए पुकारते हो, और तुम समझते हो कि ये हमारे सिफारिशी है अल्लाह के पास, ये हमारे काम का बना देंगे और ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे, तो जो भी मकसद हो जिसके लिए तुम अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हो, तो उनके बारे में मेरे को बताओ तो सही कि क्या उन्होंने आसमान में से, ज़मीन में से कोई हिस्सा बनाया है, यानी कोई उनके पास ज़मीन वगैरह का कोई हिस्सा या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने बनाया है, या फिर ये कि उनके कोई शरीक है आसमानों में, यानी आसमानों में कोई उनका साजी और उनका पार्टनर है, ऐसा कुछ है तो बताओ। यानी ऐसा नहीं है, तो अल्लाह ताला मुशरिकों और कुफ़ारों को सुगौर करने के लिए इस बात को बता रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो हमको ये लाके दिखाओ कि तुम जिनको अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। और मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का किनको पुकारा करते थे? लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, और जो सो दूसरे जो कुरान में भी उनका ज़िक्र है, उन बातिल माबूदों को पुकारा करते थे। कुछ तो वो अल्लाह के नेक वली हुआ करते थे जो पहले कौमों में गुजर गए। कौम नूह के कुछ नेक लोग थे, उनके बुत उन्होंने बना के रखा था। कहीं पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत बना के रखा था, कहीं पर जिन्नात के बुत बना के रखे थे, कहीं पर फरिश्तों के बुत बना के रखे थे, और उनको पुकारते थे और समझते थे कि ये हमारी मदद करते हैं, हमारी हाजत रवाई करते हैं। तो उन तमाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, क्या उनमें से किसी ने जो सो ज़मीन का कुछ हिस्सा बनाया है, ज़मीन में से कुछ मखलूक़ात उन्होंने पैदा की है, या उनके आसमानों में कोई शरीक है? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इसके ऊपर तुम्हारे पास कोई दलील हो, कोई किताब, यानी पहली किसी कोई किताब तौरात या इंजील या ज़बूर या और कोई सहीफ़े वग़ैरह जो नाज़िल किए गए थे, उन किताबों में कोई ऐसी दलील हो तो वो तो भी लेकर आके दिखाओ। और अगर आसमानी किताबों में ना हो, लेकिन कम से कम तुम्हारी अक़ली दलीलें हों, या तुम्हारे पास कोई मोतबर तौर पर किसी ने कोई वाक़या घड़ा हुआ, कोई वाक़या बयान किया हो, या कोई ऐसा किसी के तरफ से तुमको कोई ऐसी बात सुनाई दी हो कि जिसके ज़रिए से तुमको पता चले कि भई ऐसा कोई शरीक है आसमानों में, या फलाँ ने जो सो ज़मीन का कुछ हिस्सा बनाया है, तो ना तो अल्लाह की तरफ से कोई किताब नाज़िल करदा है जो तुम्हारे पास है। अगर वो नहीं है तो कम से कम कोई ऐसी
جو آثار ہوتے ہیں جو علمی طور پر جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا سائنسی طور پر ہم پروو کر سکتے ہیں آج کے دور میں جیسے کہا جاتا تو اس کو بھی کہا جائے اس کا اعتبار کر لو مثال کے طور پر یعنی یا تو کوئی کتاب لے آؤ جس میں یہ چیز لکھی ہو یا نہیں تو سائنس کے ذریعے سے یا کوئی ایسی نالج کے ذریعے سے ہمیں پروو کر کے دکھا دو کہ واقع زمین کا کوئی حصہ یا کوئی زمین کی کوئی مخلوقات کو کسی اور نے پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی شریک ہے کوئی ان کا پارٹنر ہے اللہ کے علاوہ جو کہ ان کے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے اگر تم سچے ہو تو لے آؤ تو کیا وہ لے آ سکے نہ اس زمانے کے مشرکین لا سکے نہ 1400 سال میں کسی نے لا سکا ہے اور رہتی دنیا تک کوئی نہیں لا سکے گا کیوں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اللہ ہی کی مخلوقات ہے وہی مشرکین مکہ وہی کفار مکہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اللہ کا جو سو شریک سمجھتے تھے اور اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے ان سے جب پوچھا جاتا کہ کون ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے تو جس سے تمہیں رزق ملتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سوال کر کے خود اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہاں گھوم جا رہے ہیں یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں یہ پھر کیوں غور نہیں کرتے مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھی اور وہ معبودان جن کو پکارا کرتے تھے انہوں نے کوئی ان کے پاس کوئی اختیارات ہے یا کوئی انہوں نے کوئی چیز کو بنایا ہے تو جب نہیں ہے تو پھر تم کیوں کر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہو یعنی جب مانتے ہو تم جب تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کوئی چیز کے مالک ہے یا ان کے پاس جو کچھ اختیار ہے تو پھر تم کیوں ایسا عمل کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ تم جو کرتے ہو یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو اس سے باز آ جاؤ تو اگرچہ کہ یہ جو سو مشرکین مکہ کفار مکہ کو کہا جا رہا تھا ان سے سوال کیا جا رہا تھا تو کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ کیا آج کا مسلمان کو بھی اس طریقے کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو خاص طور پہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غیر اللہ کا نام لیتا ہے پکارتا ہے یا غوث المدد کہتا ہے یا علی المدد کہتا ہے یا غوث یا علی مشکل کشا کہتا ہے کوئی اور کچھ کہتا ہے یہ جو سو یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور جو سو کہتے ہیں جو سو ہمارے لیے تو یہ 5 کافی ہے مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ و اپنا ہما یہ کلمہ آپ نے سنا ہوگا اور پنجتن 5 کا جو عقیدہ ہے اور ہمارے گھروں میں ہمارے ملکوں کے اندر گھروں کے اندر تخرے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ایک ہاتھ کا جو سو نشان ہوتا ہے ایک پنجہ ہوتا ہے اس میں 5 انگلیوں کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے ہیں یعنی اس میں کیا ہے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتضیٰ علی رضی اللہ عنہ فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے اور وہ ابنا ہما اور ان کے بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تو یہ 5 کو ذکر کیا جاتا اور کہتے ہیں کہ یہ 5 ہمارے لیے کافی ہے پنجتن 5 جس کا عقیدہ ہے کہ یہ پنجتن 5 اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 5 کافی ہے تو جہاں پر یہودیوں نے جو سو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بنانے کی کوشش کی تو وہ کافر ہو گئے اور نصارہ نے کرسچینز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہا تو وہ کافر ہو گئے اور مسلمان 5 خدا بنا لے اور ان 5 میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے سرے سے ذرا غور کریں سوچیں اور اپنے اوپر کتنا ماتم کرے اور کتنا ماتم کرے آج کے مسلمان پہ تو کم ہے کہ مسلمانوں نے 5 خداؤں کو بنایا اور کہا کہ یہ 5 ہمارے لیے کافی ہے مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ و ابنا ہما اور اس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے تو اندازہ کریں کہ پہلی قوموں نے جو جرم کیا تو اس پہ تو وہ کافر قرار دیے گئے اور آج مسلمان وہی جرم کرے بلکہ اس سے زیادہ جرم کرے تو کیا وہ مسلمان رہے گا کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کیا ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اے لوگوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہو بتاؤ تو صحیح کہ یہ علی رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا چاروں خلیفہ ہو یا فاطمہ ہو یا اور جو سو اور حسن اور حسین ہو اور جن جن کو تم پکارتے ہو یا غوث المدد کہتے ہو یہ تمام میں سے کسی نے کیا زمین کا کوئی حصہ بنایا ہے
क्या उनका शरीक है, अल्लाह का कोई साझी और पार्टनर है, वो अल्लाह का हिस्सेदार है इन चीज़ों में? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे तो ले आओ इसकी दलील। और वो ना सच्चे थे, ना ला सके, ना आज का मुसलमान जो इस तरीके से पुकारता है वो ला सकता है। फिर जब नहीं ला सकता, और आपको और हमको सबको पता है कि ये ज़मीन और आसमान और इनके दरमियान में जो कुछ है सबको अल्लाह ही ने पैदा किया है, वो सब अल्लाह ही की मखलूक है, और अल्लाह ताला जब चाहेगा उनको तहस नहस कर देगा। तो फिर किस जुर्रत के साथ, किस बिना पर, किस हिम्मत के साथ हम अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं, उनको मुश्किल कुशा कहते हैं, उनकी जो सो मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए पुकारते हैं। और अगर हमने तौबा नहीं की और उसी हालत में मर गए, तो अल्लाह ने खैर कुरान में ही फैसला फिर कर दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया। वो मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। तो फैसला हमको करना है कि कल क़यामत में क्या हम इसी हालत में जाना चाहते हैं, या आज जब हमको मौका है तो अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करके एक अल्लाह की इबादत करते हुए दुनिया से जाएं, ताकि फिर अगर हमसे कुछ और गुनाह हो भी गए तो अल्लाह ताला तो बख्शने वाला, मेहरबान है, रहम करने वाला है, हो सकता है वो हमको माफ़ कर दे। और बिलफर्ज ना भी माफ़ करे तो जितने गुनाह और गलतियां हुए हैं उसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद एक ना एक दिन तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत हमारे लिए पक्की है, सज़ा को भुगतने के बाद भी एक ना एक दिन जन्नत में जाएंगे, अगर हम शिरक नहीं किए होंगे, अगर हमने कुफ्र नहीं किया होगा, अगर हम बिदात वगैरह में नहीं थे होंगे। और उसके बरक्स में तमाम के तमाम इबादतें हैं, नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, सब कुछ है। साथ में जो सो ज़र्रा बराबर भी अगर हमने शिरक किया है किसी को, जैसे कि एक घड़े भर दूध के अंदर अगर एक मेंगनी मिला दी जाए या एक खतरा जहर का मिला दिया जाए, तो पूरा घड़ा भर दूध जो सो बेकार हो जाता है, रायगा हो जाता, और इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं होता। तो उसी तरीके से सारे नेक आमाल हो, लेकिन साथ में शिरक भी हो, और उस पे अगर हमने तौबा नहीं की तो सारे आमाल रायगा और बर्बाद हो जाएंगे। वमन अजल्लु, और कौन बड़ा गुमराह, मिम्मन, उससे जो के यदऊना मिन दूनिल्लाही, पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, औरों को पुकारते हैं। मन ला यस्तजीबु लहू, जो नहीं जवाब दे सकते उसके लिए, इला यौमिल क़ियामती, क़ियामत के दिन तक, वहुम अन दुआइहिम, और वो उनके पुकारने से गाफिलून, गाफिल है, बेखबर है। देखें इस आयत को भी ज़रा कान खोल कर सुन ले, अच्छी तरीके से सुन सुन लें और अपने दिलों में बिठा लें, क्या कहा जा रहा है, कैसे अल्लाह ताला आयतें बयान कर रहे हैं। और उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है, जो अल्लाह के अलावा औरों को पुकारता है, जो उसके पुकारने पर उसको जवाब देने के कादिर नहीं है, उनके पास इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते उनको, कब तक, क़यामत के दिन तक। और वो जो सो उनके पुकारने से भी गाफिल है, यानी जिनको पुकारा जा रहा है वो औलिया अल्लाह, वो बुजुर्गान दीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जो अपने खबरों में मदफून हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया, कोई या गौस अल मदद कहता है, कोई या अली अल मदद कहता है। तो अली रजी अल्लाह अन्हु क्या जिंदा है? नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग गौसे आजम कहते हैं, क्या वो जिंदा है? नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं। वो अपनी अपनी खबरों में आराम कर रहे हैं, वो अल्लाह के पास अल्लाह की नेमतें सरफराज हो रहे हैं उससे। लेकिन अल्लाह ताला आप यहाँ पर जो कह रहे हैं कि उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है, जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पुकारे, जो उसकी पुकार को क़यामत के दिन तक उसका जवाब नहीं दे सकते, बल्कि जवाब देना तो दूर, वो उनके पुकार से भी गाफिल है। तो आज लोग जो सो दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से या गौस अल मदद कहते हैं, तो गौसे आजम जो है, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सबसे पहले उनको गौसे आजम कहना बहुत बड़ा शिरक है। क्यों? कि गौस मददगार, आजम सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह है। तो इस तरीके का लक़ब देना ही बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह के एक नेक बंदे थे, वली है, और वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि खलीफा थे, उनको आज लोग पुकारते हैं, तो वो तो बेचारे ना तो उनकी पुकार का जवाब दे सकते हैं क़यामत तक,
اور بلکہ وہ उनकी पुकार से ही गाफिल है। उनको कुछ पता नहीं है कि कौन हमें पुकार रहा है, कौन हमारे मदद के लिए हमको बुला रहा है। तो जब उनको मालूम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा है, तो जाहिर बात है कि वो मदद भी नहीं कर सकते, और वो बिल्कुल गाफिल है उससे, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। और जब क़यामत के दिन कैसा पता चलेगा? क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि ए फलां फलां फलां, क्या तुमने अपने लोगों को कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे पुकारो? तो उस वक्त में वो जवाब देंगे, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर वाज़े तौर पर बता दिया। क्यों? कि दुनिया में अक्सरियत जो सबसे ज़्यादा लोग शिर्क करते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में करते हैं। जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, उन्होंने ये गुमान कर रखा है, वो ये दावा करते हैं और वो समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको कहा था कि तुम मुझको अल्लाह बना दो, या अल्लाह का 3 खुदाओं में से एक खुदा समझो और मुझको अपने लिए मदद के लिए पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो इस तरीके का जो अक़ीदा उन्होंने घड़ के रखा है, और वो ये गुमान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको इसी का हुक्म दिया। तो कल क़यामत में जब अल्लाह ताला सबको जमा करेगा, उस वक़्त में ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होके कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के अलावा? तो उस वक़्त में ईसा अलैहिस्सलाम आजिज़ी और इनकिसारी, देखें, अब जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा ना कि वो क़यामत के दिन तक जवाब नहीं दे सकते, और उनको जो पुकारा जा रहा है उससे गाफिल है। इसकी दलील बेहतरीन वही है। क्यों? कि ईसा अलैहिस्सलाम अगरचे कि आज दुनिया में जो सो जिंदा तो हैं, लेकिन आसमानों में उनको उठा लिया गया है। फिर एक वक्त आएगा जब वो आसमानों से अल्लाह ताला उनको नुज़ूल करेगा, और उसके बाद वो कुछ अरसे तक जो सो लोगों पर हुकूमत करेंगे। फिर उसके बाद उन्हें तबई तौर पर, जो फितरी तौर पर हर इंसान को मौत आनी है, उन पर भी मौत आ जाएगी। तो उसके उनके मौत के बाद हो, या अब जब उनको आसमानों में रखा गया हो, उस वक्त में उनको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में उनके जाने के बाद, उन दुनिया में से उनके जाने के बाद किसने उनके बारे में जो सो शिर्क किया, किन किन ने उनको पुकारते रहे मदद के लिए, इससे वो बिल्कुल गाफिल है। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों को कहा था? तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के सामने, अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए कहेंगे, ए अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे कोई इख्तियार ही नहीं है। यानी अल्लाह को छोड़कर मेरी या मेरी माँ की इबादत की जाए, इस बात का मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है, ना मैं उसके लायक हूँ, ना मेरे पास ये हिम्मत है कि मैं ऐसा कह सकूँ। तो वो आजिज़ी और इनकिसारी करके कहेंगे, या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता था जिसका मुझको इख्तियार ही नहीं है, और बिलफर्ज अगर मैंने कहा है तो तू तो जानता है उसको, और मैं नहीं जानता कि मेरे बाद इन लोगों ने मेरे बारे में क्या कुछ कहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को बरी कर लेंगे, और यकीनन वो बरी हैं। ना उन्होंने कहा, ना उन्होंने किसी को ये इस तरीके की तरगीब दी कि मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद दुनिया से मुझको पुकारते रहना, मुझको 3 खुदाओं में से एक खुदा समझना, हरगिज़ नहीं कहा था। तो जब नहीं कहा तो बिल्कुल उससे बरी है, और उनको इल्म भी नहीं है। जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि अल्लाह, मुझे कुछ पता नहीं है। तो इसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ पता नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बरात का इज़हार करेंगे, तो कल क़यामत में वो तमाम बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, चाहे वो अंबिया हो, चाहे फ़रिश्ते हों, चाहे नेक बुज़ुर्ग वली सिफ़त लोग हों, जिनको लोगों ने पुकारा था दुनिया में, जिनको लोगों ने गुमान किया था कि ये हमारे मददगार है, ये हमारा वसीला है, ये हमारी मदद करते हैं, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है। आज लोगों को हम जब कहते हैं तो झगड़ते हैं, और कहते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, जब अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, अल्लाह के ये औलिया है, बुज़ुर्गान दीन है, तो अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है। क्या अल्लाह ताला इस बात को क़ादिर नहीं है कि अपने बंदों को कुछ इख्तियारात दे? इस तरीके के उल्टे सवाल करते हैं। जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है, मेरे सिवा कोई नहीं है मेरा शरीक, और ना किसी के पास कोई इख्तियारात है, ना मैंने किसी को ये इख्तियार दे रखा है। और खुद अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के औलिया है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा। अरे भाई, अल्लाह ने अगर इख्तियारात दे रखा होता तो आपको कैसे पता चल गया? आपके पास क्या वही आई थी? नहीं तो फिर कुरान से दलीलें लेकर आओ।
کہ कहाँ पर अल्लाह ने कुरान में कहा कि देखो मैंने अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को फ़लाँ इख्तियार दे रखा है, देखो मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़लाँ इख्तियार दे रखा है, अगर तुमको रोज़ी चाहिए तो फ़लाँ मेरे बंदे से माँग लेना, तुमको अगर बीमारी से शिफ़ा चाहिए तो फ़लाँ से माँग लेना, तुमको फ़लाँ चीज़ चाहिए तो फ़लाँ से माँग लेना। अगर अल्लाह ने ये इख्तियारात दे रखा होता तो अल्लाह ताला कुरान में बताता। जब अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया तो आपको कैसे पता चला कि अल्लाह ने इख्तियारात दे रखा है? तो पता क्या चला, ये खुद गुमराह है, लोगों को गुमराह करते हैं और ये बुरे मौलवियों के, गुमराह मौलवियों के चक्करों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने उनको अपना दुनिया का कारोबार चलाने के लिए, अपने पेटों को भरने के लिए, नजरों नजराने वगैरह उसूल करने के लिए उन्होंने ये सारे के सारे झूठे वाकयात घड़ दिए और किस्से कहानियां घड़ दिया और कहा कि देखो ये बुजुर्गान दीन है या औलिया अल्लाह है, इनके पास कुछ इख्तियारात है और जो इख्तियारात है वो भी अल्लाह ने दे रखा है और आखिर उनके पास कुछ इख्तियारात है तो तुम उनसे मदद मांग सकते हैं, तुम उनके सामने नजर नियाज़ें पेश करो, वो तुम्हारी सुनते हैं। भाई अल्लाह ताला साफ तौर पे कह रहा है कि क़यामत के दिन तक वो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते, बल्कि तुम्हारी पुकार से गाफिल है। और फिर उसी तरीके से और वजाहत के साथ जो कह दिया कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि उनको दोबारा कब उठाया जाएगा। क्या ईसा अलैहिस्सलाम को पता है कि अल्लाह ताला कब उनको ज़मीन पर दोबारा भेजेगा? नहीं पता है। उसके बाद जब वो दोनों दोबारा ज़मीन पर आएँगे, उसके बाद उनको वफ़ात होगी, क्या उनको पता है कि कब उनको अल्लाह ताला वफ़ात देगा? नहीं पता है। वो मरने के बाद फिर क़यामत में कब उनको उठाया जाएगा पता है? इसका भी पता नहीं है। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इसी यही तो कह दिया था कि मुझको और तुमको जितना इल्म है वो बराबर है। यानी क़यामत के बारे में ना मुझको इल्म है, ना तुमको इल्म है। तो इस तरीके से किसी को पता नहीं है और जो दुनिया से चला जाता है, उसको जो सो कोई चीज़ का कुछ पता नहीं होता कि दुनिया में कौन उसको पुकार रहा है, कौन उसको मदद के लिए पुकार रहा है। तो जो चाहे वो वली हो, चाहे नेक इंसान हो, कोई रसूल हो, आम इंसान हो, जब वो दुनिया से वफ़ात पा जाता, उसको कुछ पता नहीं है कि पीछे से उसको कौन पुकार रहे हैं, कौन उनकी खबर पर आकर चीख रहा है या चिल्ला रहा है या दुआ कर रहा है या सलाम भेज रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। जो इसी को वो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। जब यही चीज़ है और कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको नहीं सुनवा सकते जो मर चुके हैं, जो मौत जिनके ऊपर मौत वाक़ई हो गई। फिर दूसरी जगह कहा, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफ़ून है, यानी जो खबरों में दफ़न है, उनको आप नहीं सुना सकते। जब नबी को अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं कि आप नहीं सुना सकते, तो क्या आज का दुनिया का 1400 साल के बाद का मुसलमान सुना सकता है? क्या हमारे बुरे मौलवी लोग सुना सकते हैं, जो दावा करते हैं कि हमारे औलिया, हमारे बुजुर्गान दीन ना सिर्फ ये कि सुनते हैं, हमारी मदद को भी आते हैं, वो गैब को भी जानते हैं और उनको जब पुकारा जाता तो वो खबरों में से निकल कर हमारी मदद को भी आते हैं। तो कितना गलत अकीदा है और यही तो शिर्क है और यही शिर्क के अंदर अगर हम मुब्तला होकर दुनिया से चले गए, तो फिर अल्लाह ताला के रहम अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा और उससे पहले हमको तौबा करने की ज़रूरत है। व इज़ा हुशिरन नासु, और जब जमा किया जाएगा लोगों को, कानू लहुम, वो हो जाएंगे उनके लिए आदाउन, दुश्मन, व कानू भी इबादतिहिम, और वो होंगे उनकी इबादत के काफिरीन, मुनकिर, इनकार करेंगे। देखें, ना सिर्फ ये कि वो उनकी दुआ को, उनकी पुकार को नहीं सुन सकते हैं क़यामत के दिन तक, बल्कि उनकी पुकार से गाफिल है। उसके अलावा और क्या होगा, जिस दिन लोगों को जमा किया जाएगा, यानी क़यामत का दिन जब बर्पा होगा, तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और वो उनकी इबादत से इनकार कर रहे होंगे। यानी दुनिया में जब उन्होंने कहा था या अली अल मदद, या गौस अल मदद, तो ये दर हकीकत में इबादत के किस्में थी जो उन्होंने किया था। तो कल क़यामत में जब उनको अल्लाह ताला, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मिसाल ले लो, जब अल्लाह ताला उनसे पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से कि क्या तुमने कहा था, तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे कि या अल्लाह मैंने हरगिज़ ऐसी बात नहीं कही जिसका मुझे कोई हक नहीं था। उसके बाद जब लोग उनके पास अब अल्लाह ताला ने पूछ लिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म भी हो गया, पता भी चल गया कि मेरे बाद मेरे लोग जो सो मेरे बारे में शिर्क करते थे, मुझको पुकारते थे और मुझको मदद के लिए बुलाया करते थे। तो वही लोगों को जब वो देखेंगे,
تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم کو جانتا تک نہیں، تم میرے سے بھاگو، میرے قریب مت آنا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ان کی جن کو جو ان کی عبادت کرتے تھے اس کے انکاری ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اب ذرا اندازہ کریں، اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے ذرا غور کریں کہ آج کا مسلمان، جو اکثریت مسلمانوں کی، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم تو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو غافل ہیں، ہم تو یہ ہے، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ تو انہوں نے غفلت میں ہیں اور یہ امید چھوڑ چکے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا یا ہماری سنے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ساری کی ساری امیدیں اولیاء اللہ سے لگا دی، بزرگان دین سے لگا دی، ان کے نظریں نیازیں پیش کیا دنیا میں، اس امید میں، اس غرض سے کہ چلو اللہ تو ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ کو تو ہم راضی نہیں کر سکتے ہیں، تو چلو اللہ کے اولیاء کو ہی راضی کر لیتے ہیں، اولیاء اللہ کو ہی ہم راضی کر کے ان کو اپنا سفارشی بنا لیں گے، ان کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہی کچھ وہ دن رات راگنی بھی راگتے رہتے ہیں، ان کے بڑے بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تم کو ان کا دامن پکڑ کے تم جنت میں چلے جانا، فلاں کا دامن پکڑ کر ہم جو سو مچل جائیں گے، اور فلاں ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے، فلاں ہم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو دنیا میں یہی امید رکھے، اور اس امید کے خاطر اور اس امید کے لیے ہم جو سو وہ سارے شرکیہ کام کرتے رہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جب ان کی مدد کا وقت آیا، اور جب حساب کتاب کا وقت آیا اور اس وقت میں ان کی مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور جو کچھ ان کی عبادت کرتے تھے اس کے انکاری ہو جائیں گے۔ تو اندازہ کریں کہ اس وقت میں ہمارا کیا بنے گا۔ دنیا میں ہم تو اللہ کی عبادت نہیں کیے، دنیا میں ہم اللہ کو نہیں پکارتے رہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی المدد کہا، یا غوث المدد کہا۔ جب غوث کو دیکھیں گے، علی کو دیکھیں گے رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ، تو ان لوگ کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، میں تمہیں جانتا تک نہیں، تم تو میرے دشمن ہو۔ تو جب کیا بنے گا؟ دنیا میں اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا، اللہ کی دشمنی مول لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اور سوچا کہ فلاں فلاں میری مدد کریں گے، اور وہ فلاں فلاں بھی دشمن بن گئے، تو کون ہے جب ان کو مدد کرے گا؟ کس کے دامن کو پکڑ کر پھر مچلیں گے؟ کیسے وہ جہنم سے بچیں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے؟ ذرا غور کر لیں، آج موقع ہے، آج اس دنیا میں رہتے ہوئے، کبھی جب انسان اپنی چوپائی پہ جو سو لیٹتا ہے، جب نیند کے لیے سونے کے لیے جاتا ہے، تو ذرا تصور کرے کہ ایک دن آئے گا میں اسی طریقے سے خبر میں لیٹا ہوا ہوں گا، اور ایک وقت آئے گا جب مجھ کو خبر میں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پر جو سو آج میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو نہیں کی، میں نے سوچا کہ غوث میری مدد کریں گے، اور علی حجویری میری مدد کریں گے، خواجہ غریب نواز میری مدد کریں گے، خواجہ بندہ نواز میری مدد کریں گے، فلاں میری مدد کریں گے، فلاں میری مدد کریں گے، اور میں نے خوش ہو گیا تھا کہ میں نے تو اتنے ساروں کو تیار کر کے رکھا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں یہ سب میری مدد کریں گے اور مجھ کو جنت میں لے جا کے چھوڑیں گے۔ لیکن وہاں پر پتا چلا وہ سب کے سب اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور اس کو کہیں گے کہ دفع ہو جا، میں تو تجھے جانتا تک نہیں۔ اور وہ برے مولوی لوگ اور برے بڑے جن کے پیچھے یہ چلتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس وقت میں اس کا کیا بنے گا، جس کا اللہ نے جو سو پھر منظر کشی بھی کیا کہ اس وقت میں انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنی انگلیوں کو چبائے گا، اور کہے گا کہ اے کاش میں نے فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا، اے کاش کہ میں اللہ کی بات مانا ہوتا، نبی کی بات مانا ہوتا، میں فلاں کو اپنا بڑا اور اپنا کارساز نہ سمجھا ہوتا، میں فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا۔ اس وقت میں چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے دے، میں وہ نیک اعمال کر کے آؤں گا جو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا۔ اس وقت میں وہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، جن کے پیچھے چلے تھے ان کو کہیں گے کہ تمہارے وجہ سے ہم آج جہنم میں آئے، تو وہ کہیں گے خاموش ہو جاؤ، ہم نے تھوڑی تم کو مجبور کیا تھا، ہم نے تو تم کو ایک دعوت دی تھی اور تم نے ہماری دعوت کو قبول کیا تھا۔ شیطان جیسا شیطان جو دنیا میں اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ یا اللہ میں نے بنی آدم کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر لوگ
तेरे नाशुक्रे होंगे। तो वो शैतान भी कल बरी हो जाएगा और कहेगा कि मुझको मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। मैंने तुम्हें थोड़ी मजबूर किया था अल्लाह के साथ शिर्क करने के लिए। मैंने तो तुम्हें दावत दी थी और तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया था। तो रह दे के वहां पर ना कोई मददगार होगा, जिसकी मदद की हमने उम्मीद की थी वो दुश्मन हो जाएंगे, और सिर्फ अल्लाह वहां पर मौजूद होगा, और अल्लाह ताला वहां पर इंसाफ के साथ फैसला कर रहा होगा। और अल्लाह ने कुरान में पहले ही कह दिया था, जो कोई मेरे साथ शिर्क करेगा मैं तो उसको हरगिज माफ नहीं करूंगा। शिर्क के अलावा जिसको चाहे जो गुनाह करेगा मैं उसको माफ करूंगा। तो अल्लाह ताला उस वक्त कह देगा कि मेरे बंदे, तू मेरी बंदगी से इनकार करता रहा, तेरे पास अल्लाह की आयतें आती रही, मेरी आयतें आती रही, तूने उसको नहीं सुना। नबी का फरमान आता रहा, तूने नहीं सुना। लोग तुझको नसीहत करते रहे, तू उनको कहता कि जो सो अच्छा तुमको ही पता चला हमारे बाप दादा क्या गलत थे, हमारे बड़ों के पास क्या दीन नहीं था, हमारे बड़े जो कहते हैं क्या गलत है, हम जो हमारे बाप दादा के तरीके पे हम चलेंगे, और इस तरीके से हीले बहाने तू करता रहा, तो आज उसका सजा तू भुगतना पड़ेगा। ना कोई अली आएंगे, ना कोई जो सो ख्वाजा आएंगे, ना कोई गौस आएंगे, ना कोई मदद के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वो सब कुछ इसके दुश्मन हो जाएंगे। और वो तो इससे बरी है, क्योंकि उनमें से किसी ने इसको ये नहीं कहा था कि आओ हमारे पीछे चलो, हमारी इबादत करो, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे। किसी ने नहीं कहा था। ये तो उनके बाद उनके पीछे लोग, बुरे लोग जो खुद गुमराह थे और दूसरों को गुमराह किया, शैतान ने लोगों को गुमराह किया, शैतान के चेलों ने लोगों को गुमराह किया। तो उसमें ना अल्लाह का कोई दखल है, ना नबी का दखल है, ना औलिया अल्लाह का दखल है। तो अल्लाह तो चाहता है कि अपने बंदे, उसके बंदे शिर्क से बाज रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा ही इस मकसद के लिए है कि लोग शिर्क से बाज आ जाएं। और बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह ने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को ये नहीं कहा कि अल्लाह को छोड़कर हमारी इबादत करो, हमको पुकारो, हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। तो फिर क्या बनेगा उस दिन? ना हमारे पास कोई दलील होगी, ना कोई हमारा मददगार होगा, और अल्लाह ताला गज़ब और गैस में होगा। और अल्लाह ताला तो पहले ही कह चुका है कि जो कोई मेरे साथ शरीक करेगा मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। और उस दिन लोगों की हालत क्या होगी? अवामुन्नास तो दूर, अंबिया और सालेहीन और नेक लोग भी जो सो, जैसे हम पढ़ चुके हैं पिछले सूरे में, कि तमाम की तमाम उम्मतें घुटनों के बल गिरी हुई होंगी, और हर एक को उनके नाम अमाल की तरफ बुलाया जा रहा होगा। हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। अंबिया तक परेशान होंगे कि आज हमारे साथ क्या कुछ होगा, हमको कुछ पता नहीं है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गैज़ और गुस्से में है, कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला करेगा। हर एक नबी और रसूल अपने अपने बारे में फ़िक्रमंद होंगे। तो अंदाज़ा करें उस वक्त में हमने अल्लाह को तो नाराज़ कर दिया था दुनिया में, उसको राज़ी तो किया नहीं, और औरों के ऊपर टेक लगा के रखा था, और वो भी आज उस दिन साथ नहीं देंगे। तो क्या होगा? ज़रा आज मौका है, आज गौर करें, तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार करें, पलट आएँ एक अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ। उसी को सच्चा और पक्का माबूद समझें, उसी को जो सो खालिक और राज़िक़ मानें, उसी की इबादत करें। इबादत की कोई भी शक्ल अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ और लायक नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।